हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पुष्पा मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथ्स का बहुत ही लाजवाब और फैंटास्टिक टॉपिक जो है, आप ऐसे सुने होंगे कि किसी खंभे के ऊपर कोई चींटी या फिर कोई बंदर कुछ पल में ऊपर चढ़ता है, अगले पल में स्लिप कर जाता है, फिर अगले पल में ऊपर चढ़ता है, फिर स्लिप करता है, ऊपर चढ़ता है, स्लिप करता है। इस कंडीशन से गुजरते हुए उसको खंभे की चोटी तक पहुंचना होता है। तब वह जो है खंभे की चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा या उसे खंभे की चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप यूं ही समझिए, चुटकी बजाते हुए मिनटों में, कुछ ही क्षणों में, यूँ कहिए तो सेकेंडों में कैसे उस सवाल को आप बना सकते हैं, उसका बहुत ही शॉर्ट कह लीजिए, लाजवाब कह लीजिए और शानदार कह लीजिए, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे इस चैनल को जानते भी होंगे, इस पर मैंने हद तक एक से एक लाजवाब शॉर्ट ट्रिक ही अपलोड किया है और अभी भी इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, ताकि आप भी इस वीडियो को एक बार अगर गलती से भी देख लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है, गारंटी है और चैलेंज भी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर क्या करता है, चढ़ने का प्रयास करता है, जिसमें वह 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में, अगले का मतलब दूसरे मिनट में, वह 2 मीटर के लिए स्लिप कर जाता है। यानी कि इस कंडीशन से वह गुजरते हुए उस खंभे पर चढ़ता है। तब बोल रहा है कि उस खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ एक खंभा बना हुआ है, ये पिलर है जो है 50 मीटर ऊंचा, ये पिलर है, इस पर उस बंदर को चढ़ना है। तो उसके साथ कंडीशन क्या है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर के लिए स्लिप करता है। इस कंडीशन से वह गुजरते 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 चलता है, तब उसको आखिरी तक पहुंचना है। तो इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि यहाँ लिख लीजिए पहले 1 मिनट में। सवाल नंबर पहला है, पहले 1 मिनट में क्या करता है, वह 5 मीटर के लिए 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे 1 मिनट में क्या करता है, वह दूसरे 1 मिनट में 2 मीटर के लिए स्लिप कर जाता है। तो आप जानते हैं कि 2 मीटर के लिए जैसे स्लिप करता है, इसका मतलब वह ऊपर ना जा कर के नीचे ही आ जाता है, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ टाइम टोटल बिताया है वह 2 मिनट, टाइम टोटल 2 मिनट बिता दिया और गया कितना ऊपर, मात्र 3 मीटर, 3 मीटर ही ऊपर गया और 2 मिनट का समय गंवा दिया। तो आप ज़रा एक बात सोचिए, इसमें कंडीशन ये होगा कि ये हद तक तो इसी कंडीशन से चढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन इसके लिए ऐसा आएगा जिसमें इसका ये रूल जो है मतलब फ्लप कर जाएगा। आखिरी का जो ये स्टेप रखेगा, आखिरी के स्टेप में यह स्लिप नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट उस खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा। और जब इसके चोटी पर चढ़ जाएगा तब वह यहाँ से स्लिप कैसे करेगा, यहाँ से स्लिप नहीं करेगा। तब आखिरी का एक स्टेप इसमें से हम माइनस करके रख लेते हैं, यानी कि 50 में से 5 मीटर, चूँकि 1 मिनट में जो है ये 5 मीटर चढ़ता है, तो इस एक स्टेप को बचा के अभी निकाल के रख लेते हैं। बाकी रेस्ट जो 45 मीटर बचा है, इस 45 मीटर में उसको स्लिप करते हुए, खिसकते हुए, आगे बढ़ते हुए चलते जाना है, तब वह पहुंचेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए कि टोटल 3 मीटर में जो है उसको 2 मिनट का समय लगता है, तब 45 मीटर में कितना समय लगेगा। तो आप सीधा ऐसे भी निकाल लीजिएगा कि 3 मीटर जाने में उसको 2 मिनट लगता है, तो यहाँ पर है 45, यानी कि 45 में आप क्या करेंगे, 3 में अगर 15 से गुना करते हैं तब 45 आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए 15 या 45, यानी कि 45 मीटर चढ़ चुका है और समय लगा 15 दूना के 30 मिनट। इसको आप अपने पुराने मेथड से भी बना सकते हैं कि 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लगा, तो 1 मीटर चढ़ने में कितना का समय लगेगा। इसी प्रकार से 45 मीटर चढ़ना है तो 45 मिनट निकालेंगे, सेम ये 30 मिनट आएगा। अब आप सोच लीजिए कि क्या हुआ,
45 मीटर, ये 50 मीटर में से 45 मीटर चढ़ चुका है और इसको चढ़ना है अब सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर, जिसको चढ़ने में इसको 1 मिनट का समय लगता है। तो 30 मिनट तो हो चुका है और 1 मिनट और लगेगा इसको चढ़ने में। वो 5 मीटर जो बचा के रखे थे और इसमें वह स्लिप नहीं करता है, डायरेक्ट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 मीटर और यहाँ समय हो जाएगा 30 और 1 31 मिनट, यानी कि उस 31 मिनट में बंदर उस खंभे के आखिरी चोटी तक पहुँच जाएगा। मेरे ख्याल से आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो मैं साइड में ही खड़ा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल एक इसी टाइप का सेम टू सेम एक सवाल और बताएंगे, जिसमें कुछ थोड़ा सा ही चेंज, ज़्यादा चेंज रहेगा नहीं। आप जिसके मदद से आप इस टाइप के कोई भी सवाल हो जाए आप उसको आराम से बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। अब सेकेंड सवाल देख लीजिए, उसका भी स्लाइड मैंने लगा दिया है, उसको थोड़ा आप पढ़िए और देखिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से आप समझ पाएंगे उसको। जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का क्या करता है, प्रयास करता है, लेकिन वह क्या होता है कि पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट, अगले का मतलब दूसरे मिनट में वह 12 मीटर स्लिप कर जाता है। यानी इस कंडीशन से वह गुजरता है, तब उसको जो है खंभे की चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक खंभा बना दिया, जिस खंभा का हाइट 45 मीटर है, 45 मीटर है। तो तब क्या होगा, इसका कंडीशन है कि 1 मिनट में ही वह 15 मीटर चढ़ जाता है और अगले मिनट में 12 मीटर स्लिपे कर जाता है। यहाँ से ये 15 हो गया और यहाँ से ये 12 हो गया, इतना स्लिप कर जाता है। तो इसके लिए भी वही कंडीशन चलेगा कि जब आखिरी बार ये आएगा तो आखिरी में स्लिप नहीं करेगा। तो आखिरी का जो यहाँ से होगा डायरेक्ट एक बार जो मारेगा तो इस पर आके बैठ जाएगा और जब ऊपर चले गया तो वहाँ से स्लिप नहीं करेगा। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, 45 में से एक स्टेप जाता है 15 में, तो 15 को सब ट्रैक तब तक कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 30, यानी कि स्लिप करते हुए इसको 30 मीटर तक चढ़ना है स्लिप के कंडीशन में। और जो एक स्टेप 15 बचा के रखे हैं वो जो चढ़ेगा तब तो स्लिप करेगा ही नहीं। तो इसको भी लिख लीजिए वही सेकंड नंबर में कि प्रथम या पहले, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले 1 मिनट में वह क्या करता है, 15 मीटर के लिए ऊपर चढ़ता है और दूसरे 1 मिनट में 12 मीटर स्लिप कर जाता है। 12 मीटर स्लिप कर जाता है, इसका मतलब वह नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो टोटल समय लगा है इसको 2 मिनट और गया है कितना, 3 मीटर। तो यहाँ भी आप देख लीजिए सेम वही कंडीशन है कि 3 मीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट का समय लगता है, तो 30 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो टाइम में भी हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू जा 20, यानी कि यहाँ मिनट हो गया। 20 मिनट में यह जो है 30 मीटर हाइट पर चढ़ जाएगा। अब इसको बचा हुआ है, यानी कि 45 जाने के लिए 15 मीटर, यानी कि इसको हम बना के रखे थे बचा के, चूँकि आखिरी का जो ये मारेगा तो फिर स्लिप नहीं करेगा। तो 15 मीटर चढ़ने में इसको सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में ये 15 मीटर डायरेक्ट चढ़ता है, तो उसके बाद तो वह स्लिप नहीं करेगा। तो टोटल ये 45 मीटर चढ़ चुका है और टाइम टोटल 20 और 1 21 मिनट का लगा। यानी कि ये बंदर क्या करेगा, 21 मिनट में इस खंभे पर 45 मीटर का जो ये खंभा है इस पर स्लिप करते हुए भी 21 मिनट में उसके चोटी तक पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से यह सवाल भी आप बहुत ही इजी वे से समझ गए होंगे। अब इस सवाल में कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं है। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो ये बहुत इजी वे था, आसान से आप समझ गए होंगे। और इस तरह का और भी हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,